अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। ईसाई नहायत शान के साथ किले के दरवाजे से निकलकर मैदान कारज़ार में बढ़कर सफ बस्ता होते चले जा रहे थे। मुसलमान भी इनसे 4 फरलांग के फासले पर जाकर सफ बस्ता हो गए। दोनों लश्कर खामोश आमने सामने खड़े थे। आफताब भी कुछ ऊंचा हो गया था। धूप सारे सवारों पर फैल गई थी और सवारों के हथियार शुआएं पड़ने से जगमगा रहे थे। ईसाइयों का कुछ लश्कर अभी तक फसील के ऊपर खड़ा मैदान जंग की तरफ देख रहा था। दफातन ईसाई लश्कर में तबले जंग बजा और इसके महेब शोर से सारा मैदान गूंज उठा। थोड़ी देर के बाद एक कवि हैकल ईसाई एक मोटे ताज़े घोड़े पर सवार होकर अकड़ता हुआ निकला। इसकी शान बता रही थी कि इसे अपने ज़ोरे बाजू पर घमंड है। वो दोनों लश्करों के दरमियान में आकर रुका। इसकी ज़रा बख्तर और इसके हथियार धूप में चमक रहे थे। इसने आते ही बुलंद आवाज़ से कहा, जो मौत का ख्वाहिशमंद हो उसे मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। मुसलमानों ने इसकी बात तो नहीं समझी, अलबत्ता वो ये ज़रूर समझ गए कि वो लड़ने के लिए निकला है और किसी लड़ने वाले को तलब कर रहा है। इस लश्कर के साथ ताहिर भी थे। वो नौजवान और बड़े जोशीले थे। वो जल्दी से घोड़ा बढ़ाकर ज़ैद के पास आए और कहा, मेहरबानी करके आप मुझे इसके साथ लड़ने की इजाज़त दें। ज़ैद ने कहा, जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे, मगर कहीं जोश में आकर सारे लश्कर पर हमला न कर देना। ताहिर घोड़ा दौड़ाकर ईसाई के सामने पहुँचे। ईसाई ने इन्हें देखा। वो इसके मुकाबले में दुबले पतले थे। ईसाई ने हकारत भरी नज़रों से इन्हें देखकर कहा, तुम आए हो मुझसे लड़ने के लिए, क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? किसी मुझ जैसे ही को भेजो। ताहिर ने बिल्कुल ही इनकी बात ना समझी और कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं समझा। ईसाई समझ गया कि वो नहीं जाना चाहते। इसने फ़ौरन तलवार निकाली और अपनी पूरी कुव्वत से इन पर हमला किया। ताहिर ने डाल पर इनका वार रोककर खुद भी हमला कर दिया। ईसाई इन्हें नाचीज़ सा इंसान समझ रहा था, मगर अब जबकि इसने ताहिर को नबर्द आज़मा होते हुए देखा तो इसे अपनी गलत फहमी का एहसास हुआ और वो समझ गया कि ताहिर मामूली आदमी नहीं है। दोनों घोड़ों को कावा देकर लड़ाई में मसरूफ़ हो गए। दोनों लश्कर इन्हें लड़ते हुए देख रहे थे कि घोड़ों के सुमों से बुलंद होने वाले गुबार ने इन्हें नज़रों से ओझल कर दिया। ये दोनों तलवारें लिए हुए थे और एक दूसरे पर झपट झपट कर हमले कर रहे थे। इत्तेफाक से ईसाई की तलवार टूट गई। वो घबरा गया और जल्दी से घोड़ा बढ़ाकर ताहिर को लिपट गया ताकि वो अपनी तलवार से इस पर हमला ना कर सके। उन्होंने फ़ौरन ही तलवार गिरा दी और डाल पुश्त पर डालकर इसके साथ जोर आजमाई करने लगे। ईसाई को बिल्कुल यकीन हो गया कि वो ताहिर को उठाकर दे टपकेगा, मगर जब इसने अपना पूरा जोर सर्फ कर लिया और फिर भी ताहिर ने जुम्बश तक ना की तो वो हैरान रह गया। इधर ताहिर ने इसका पटका पकड़कर जोर लगाया और अल्लाह अकबर का पुरजोर नारा लगाकर इसे उठाया और चक्कर देकर ज़मीन पर दे मारा। इसके गिरते ही इसका घोड़ा खौफजदा होकर भागा और इसे कुचल कर दौड़ गया। इसका सुम ईसाई के भेजे पर पड़ा और इसका दिमाग पाश पाश हो गया। ईसाई लश्कर ने अपने साथी को इस तरह मरते हुए देखा तो उन्होंने शोर मचाकर घोड़ों को दौड़ाया। ताहिर मुर्दा ईसाई को देखना छोड़कर तलवार उठाने के लिए जल्दी से कूदे और तलवार उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गए। अभी वो सवार होकर संभलने भी ना पाए थे कि ईसाई करीब आ गए और आते ही उन्होंने हमला कर दिया। ताहिर भी संभल गए थे। उन्होंने जोश में आकर हमला कर दिया। इनका घोड़ा बिजली की तरह इधर उधर झपटने लगा और इनकी बर्कवश तलवार कूद कूद कर ईसाइयों के खरमने हस्ती पर गिरने और गिर गिर कर जलाने लगी। उन्होंने तन्हा ही हमले करके बहुत से ईसाइयों को मार डाला। ईसाई जोशो इंतकाम से सरशार हो रहे थे और नहायत गज़बनाक होकर हमले कर रहे थे, मगर जो हमला करने ताहिर के करीब पहुंचता ताहिर इसे मार डालते थे। इन्हें रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली तनो तोश का नौजवान इनके साथ बड़े जोशो खरोश से लड़कर इन्हें कत्ल कर रहा था और ख़ुद ज़ख्मी भी ना होता था। उन्होंने चारों तरफ से इन्हें नरगा में ले लिया और हर तरफ तलवारों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन ताहिर घबराए नहीं बल्कि बराबर लड़ते रहे और इन्हें कत्ल करते रहे।
जबकि वो लड़ाई में मशगूल थे, उन्होंने अल्लाह अकबर के पुरजोर नारे की आवाज़ सुनी। इस आवाज़ को सुनकर ईसाई खौफज़दा हो गए और वो नज़रें उठा उठा कर देखने लगे। इन्हें तमाम मुसलमान तलवारें सौंते दौड़कर आते नजर आए। वो इनका मुकाबला करने के लिए फैल गए। जिस वक्त मुसलमानों ने तन्हा ताहिर पर ईसाइयों को हमले करते हुए देखा था तो वो दौड़ पड़े थे। उन्होंने आते ही नहायत जोशो खरोश से हमला कर दिया और इस पहले ही हमले में हर मुसलमान ने करीब करीब एक ईसाई को मार डाला। ये कैफियत देखकर ईसाइयों को भी जोश आ गया और वो भी नहायत तैश में आकर हमले करने लगे, मगर मुसलमान गोया लोहे के बन गए थे। यहाँ बकौल ईसाइयों के ऐसी मखलूक जो मरना नहीं जानते थे, चनाचा वो मर ही ना रहे थे बल्कि झपट झपट कर हमले करके इन्हें कत्ल कर रहे थे। चूँकि ईसाई दूर तक फैले हुए थे और मुसलमान भी इनके बराबर ही कुशादा हो गए थे, इसलिए दूर तक जंग हो रही थी और जहाँ तक लड़ाई की चिंगारियाँ पहुँच गई थी वहीं तक तलवारें उठती नजर आ रही थी और खून की नदियाँ बह रही थी। नहायत खून रेज जंग हो रही थी। हाथ पैर सर और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। लड़ने वाले ईसाई शोर कर रहे थे, फसील वाले भी गुल मचा रहे थे। ताहिर अभी तक उसी जगह लड़ रहे थे जहां उन्होंने ईसाई को मारा था। उन्होंने अपने चारों तरफ मुर्दों के ढेर लगा दिए थे और अब भी घोड़े को बढ़ा बढ़ा कर ईसाइयों को कत्ल कर रहे थे। वो जिस तरफ भी हमला करते थे एक दो ईसाइयों को कत्ल किए बगैर ना लौटते थे। जो शख्स इनके सामने आ जाता था इसकी गर्दन उड़ा देते थे। इनके कपड़े खून में डूब गए थे, चेहरा तर हो गया था और बाजू शल होने लगे थे, मगर इन्हें किसी बात की भी परवाह ना थी। वो लड़ रहे थे और दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। जब वो आंख उठाकर देखते और कोई मुसलमान किसी ईसाई को कत्ल करता नजर आ जाता तो इनका जोश और बढ़ जाता। गोया वो ये चाहते थे कि ईसाइयों को खुद ही मार डाले, लेकिन जो तमन्ना इनकी थी वो आरजू हर मुसलमान की थी और हर मुसलमान यही चाहता था कि तन्हा वही ईसाइयों को मार डाले। गोया इनके नज़दीक ईसाई कोई ऐसी घास थे जिसे कोई एक मुसलमान काट काट कर ढेर लगा सकता था। हालांकि वो भी इनकी तरह ही के इंसान थे, बल्कि इनसे ज़्यादा मोटे ताज़े थे। बात यह है कि मुसलमान को जब तक गुस्सा नहीं आता वो खामोश रहता है, और जब गुस्सा आता है तो पहाड़ को उखाड़ कर फेंक देने की हिम्मत पैदा हो जाती है। इसके अलावा मुसलमान जहाद के सवाब को जानते थे। अगर वो शहीद हो जाते तब जन्नत के हकदार थे, और अगर गाजी होते तब भी इसके मुस्तहिक थे। इसलिए वो मौत की लड़ाई लड़ते थे और मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देते थे। जो कौम भी मौत से नहीं डरती दुनिया इससे डरती है। यही कैफियत मुसलमानों की थी। वो मौत से नहीं डरते थे और इसलिए नहायत बेजिगरी और बड़ी दलेरी से लड़ते थे। यही वजह थी कि कोई कौम भी इनका मुकाबला ना कर सकती थी, और इस चक्की में बेचारे ईसाई ही ज़्यादा पिस रहे थे। कभी कभी किसी मुसलमान का नंबर भी आ जाता था, वो भी इस वक्त जबकि 100-200 ईसाई मारे जा चुके होते थे। जैद एक हाथ में अलम और दूसरे हाथ में तलवार लिए नहायत जोशो गज़ब में आकर हमले कर रहे थे। वो जिस सफ पर हमला करते थे इसे उलट देते थे, जिस शख्स पर वार करते थे इसे ख़त्म कर डालते थे। वो कुछ ऐसी फुर्ती से लड़ रहे थे कि हैरत होती थी। इधर उधर सामने पीछे गोया चारों तरफ तेजी से घूम घूम कर हमले करके ईसाइयों को काट रहे थे। चूंकि धूप में तेजी आ गई थी इसलिए हर लड़ने वाला पसीने में डूब गया था। इस वक्त मुसलमानों ने संभल कर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और नहायत ही जोशो गज़ब से भरकर हमला कर दिया। इस हमले में उन्होंने तकरीबन 2000 ईसाइयों को मार डाला और जहां तहां इनकी लाशों के ढेर लगा दिए। ये कैफियत देखकर ईसाई घबरा गए और वो हर जगह से पिस्पा होकर किला की तरफ भागे। मुसलमानों ने इनका ताक़ुब करके इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि किले की फसील तक इनकी लाशें बचा दी। जब ईसाई किला में दाखिल हुए तो साथ ही मुसलमान भी इन्हें कत्ल करते हुए किला में पहुँच गए और अब किला के अंदर ही जंग होने लगी। जब ईसाइयों ने मुसलमानों को किला के अंदर आकर लड़ते देखा तो इनके हौसले टूट गए और उन्होंने हथियार फेंक दिए। मुसलमानों ने जंग बंदी कर दी और इन्हें गिरफ्तार करने लगे।
वो चांदी की तरह सफ़ेद थे। उन्होंने गौर से देखा। देर तक देखने के बाद उन्होंने ये यकीन कर लिया कि वो चांदी है, लाखों और करोड़ों रुपए की मालियत की खाम चांदी। ये देखकर इनका दिल फरते मसरत से लबरेज हो गया। एक ही दिन में कुदरत ने 2 खजाने दिखाए थे, एक जवाहरात की किस्म के पत्थरों का और दूसरा चांदी का। मगर इन तमाम चीज़ों से बेशकीमत इनके लिए बल्कीस थी, और वही नहीं मिल रही थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता चट्टान से नीचे उतरे और दरा में आकर चलने लगे। चूँकि आफताब गुरूब होने के करीब पहुँच गया था, इसलिए वो नहायत तेज़ी से चले। कुछ दूर चलकर दरा एक चट्टान के सामने आ जाने से बंद हो गया था, और इसमें शमाल की तरफ एक अजीब दरवाज़ा सा बना हुआ था। गोया 2 चट्टानें आकर मिलती थी, और इन दोनों के दरमियान में कुछ जौफ रह गया था, और वो इतना बड़ा था कि आलीशान दरवाज़ा मालूम होता था। वो इस दरवाजे के अंदर घुस गए। कुछ दूर तो नंगी चट्टानें चलती गईं और स्याह या भूरे रंग के पत्थर नज़र आते रहे, मगर इनके इख्तिताम पर एक नहायत दिल फरेब वादी नज़र आई, जो अपने दामन में फूल और रंगारंग के तख्ते लिए हुए थे। फूल नहायत ही खूबसूरत, खुशबूदार और दिल अवेजा थे। वो इन्हें देखते बढ़ते रहे। कुछ ही दूर चले थे कि एक चीख की आवाज़ आई। वो ठटके और फिर फौरन ही इसकी तरफ झपटे जिस तरफ से आवाज़ आई थी।